जय श्री गणेश। आप सभी को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के वीडियो के माध्यम से हम कथा श्रवण करेंगे विनायक चतुर्थी की, साथ ही आरती करेंगे। व्रत किस दिन करना है आपको ये बताएंगे, चंद्रमा का उदय कब होगा ये भी बताएंगे और पूजन विधि के बारे में चर्चा करेंगे। अपने व्रत की सफलता के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री गणेश या ओम गंगणपतये नमः। भगवान गणेश का यह मंत्र आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन लेके आएगा और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए आपको अवश्य ही लिखना चाहिए। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। विनायक चतुर्थी जो कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है और फाल्गुन मास की विनायक चतुर्थी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन जो कोई भगवान गणेश का व्रत करता है, पूजन करता है, भगवान गणेश उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। व्रती को प्रातः काल उठकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करके पंचोपचार से भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। पूजन करके कथा श्रवण करनी चाहिए। जब पूजन करेंगे भगवान का तो भगवान को स्नान कराइएगा, तिलक कीजिएगा, अक्षत अर्पित कीजिएगा, पुष्पों की माला पहनाइएगा, धूप दीप दिखाइएगा। भोग के रूप में नैवेद्य में आप लड्डू भगवान को भोग में लगाइएगा। साथ ही इस दिन दूर्वा आपको अवश्य ही अर्पित करनी है। तदोपरांत आपको कथा श्रवण करनी है। आइए अब हम विनायक चतुर्थी की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे पर बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि क्यों न प्रभु समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेला जाए। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेलना आरंभ कर देते हैं। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती। खेल समाप्त होने के बाद जब बालक से पूछा गया कि बताओ बेटा, कौन हारा कौन जीता, हार जीत का फैसला करो, तो उस बालक ने कहा कि महादेव, आप तीनों बार जीते हैं। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। इतना सुनते ही वह बालक परेशान हो गया। उसने माता से क्षमा याचना कही तथा उनसे कहा कि ये मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। बालक द्वारा इस बार बारंबार क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि मैंने तुम्हें जो श्राप दिया है वो वापस तो नहीं हो सकता, परंतु एक उपाय बताती हूँ कि यहीं विनायक चतुर्थी पर, फाल्गुन मास के विनायक चतुर्थी पर कुछ नाग कन्याएं आएंगी। उनसे तुम गणेश पूजन व व्रत का विधान पूछना। वो तुम्हें गणेश पूजन और व्रत का विधान बताएंगी और तुम उसको करना। उससे तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार माता पार्वती ये कह के वहां से अंतर्ध्यान हो गई। समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होने के साथ फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। उस बालक ने देखा कि वहां पर कुछ नाग कन्याएं आई हैं। वह उन नाग कन्याओं को देखकर तुरंत ही उनके पास पहुंच गया और उनसे प्रार्थना की कि मुझे गणेश व्रत की विधि बताओ, किस प्रकार से मैं इस व्रत को करूं। नाग कन्याओं ने उसे गणेश जी के व्रत की संपूर्ण विधि बताई कि इस प्रकार से तुम इस व्रत को करो तो भगवान गणेश अवश्य ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इस प्रकार नाग कन्याएं उसको व्रत की विधि बताकर और अपना पूजन करके वहां से चली गई। उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक के सामने प्रकट होकर उसे मनवांछित फल मांगने के लिए कहा कि मांगो पुत्र, क्या मांगते हो, मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ। जब भगवान गणेश ने इस प्रकार से कहा तो उस बालक ने कहा कि हे विनायक जी महाराज, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे
यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर चल दिया और यूं ही चलते 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 वह कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान शिव तथा माता पार्वती को प्रणाम किया। जब उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ किस प्रकार से आए, तो उस बालक ने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी सारी कथा भगवान शिव को कह सुनाई कि किस प्रकार से उसने गणेश जी का व्रत किया, पूजन किया। उनके आशीर्वाद से वह इतना स्वस्थ हो गया कि वह उनके दर्शन करने के लिए कैलाश तक पहुंच गया। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई तथा वे भगवान शिव के पास पुनः लौट आई, उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगी। तब भगवान शिव ने यह व्रत की विधि माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। अतः माता पार्वती ने भी कार्तिकेय से मिलने की इच्छा की पूर्ति के लिए 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल, लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन भगवान गणेश की कृपा से, उनकी प्रसन्नता से माता देखती हैं कि उनकी यह इच्छा पूरी हो रही है और कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं तथा वह अपने जीवन के सारे कष्टों पर विजय प्राप्त करता हुआ अपने जीवन में सभी ऐश्वर्यों को भोगता हुआ भगवान गणेश के आशीर्वाद से अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त करता है। जो कोई इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, भगवान गणेश के आशीर्वाद से उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। इसी के साथ फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष विनायक चतुर्थी की यह कथा यहाँ समाप्त होती है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब हम आरती करेंगे। आरती के लिए आप कपूर जला लीजिए अगर कपूर है तो, और नहीं तो आप जोत जला लीजिए, दिया जला लीजिए। पूजा के लिए जो भी आपने दिया इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, उस दिए से आरती नहीं करते हैं। वो आपकी पूजा के साक्षी देव हैं, उनको उठाया नहीं जाता है। तो आप आरती के लिए एक नया दिया लगाएं या तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। आइए आरती आरंभ करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर बिराजे मूसे की सवारी, माथे सिंदूर बिराजे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। मोदकों का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, मनोरथ को पूरा करो जाए बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सब देवों में तुम बड़े हो सबसे पहले सेवा, शूर शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब शीतलीकरण करेंगे। आरती के चारों तरफ हाथ में जल लेके घुमा के छोड़ दीजिए। शीतलीकरण के बाद भगवान को आरती दीजिए, उसके बाद स्वयं आरती लीजिए। पारिवारिक जन यदि बैठ के पूजन कर रहे हैं तो उन्हें आरती दीजिए। इसके साथ ये आज की जो कथा और पूजा है हमारी वो यहाँ पर समाप्त होती है। अब आप नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। दिन में अन्न ग्रहण नहीं करना है। फल आहार आप कर सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, परंतु अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। जिन माताओं बहनों के यहाँ चौथ माता की पूजा होती है वो सायंकाल को चौथ माता की पूजा करेंगी और चौथ माता की कथा करेंगी। उसका वीडियो भी हम आपको अपलोड कर देंगे। उसमें चौथ माता की कथा आप अवश्य ही सुनिएगा। और रात्रि को चंद्रमा के उदित होने पर आप चंद्रमा को अर्घ्य देके और व्रत पूर्ण करेंगे। आपने जब कथा सुनी है उस समय आप हाथ में कुछ अक्षत लेके कथा सुनिएगा और वो जो अक्षत हैं उनको आप जल के लोटे में, रात्रि को जब हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे ना, उसके जल के लोटे में वो अक्षत डालिएगा। थोड़ा सा उसमें कच्चा दूध अगर हो तो वो मिला लीजिएगा और उसके बाद ओम सह चंद्रमसे नमः मंत्र बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। चंद्रमा का पूजन करेंगे, जो भोग बनाया होगा वो भोग लगाएंगे। उसके बाद प्रदक्षिणा करेंगे अर्थात परिक्रमा करेंगे, जल माथे से लगाएंगे और फिर आप अपना आहार ग्रहण करेंगे, अपने व्रत को खोलेंगे। ये थी विधि किस प्रकार से आपको विनायक चतुर्थी, फाल्गुन मास की जो विनायक चतुर्थी है जिसका व्रत आप सभी को रखना है 3 मार्च को, क्योंकि 2 मार्च को रात्रि को 9:01 पर यह चतुर्थी तिथि आरंभ होगी, जो कि 3 तारीख को शाम को 6:01 तक रहेगी। ऐसे में सूर्य के मुख से चतुर्थी तिथि रहेगी 3 मार्च को, तो 3 मार्च को ही चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। 3 मार्च को आप व्रत करें, पूजन करें। भगवान गणेश की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं चंद्रमा उदित कब होगा। तो चंद्रमा का जो उदित होने का स्टैंडर्ड टाइम है वो रहेगा 9:35। भिन्न भिन्न शहरों में, भिन्न भिन्न जो राज्य हैं उनमें अलग अलग समय पर चंद्रमा उदित होता है। तो उसके लिए आप अपने राज्यवार नाम लिख के हमसे पूछ सकते हैं। हम अवश्य ही आपको आपके शहर के अनुसार चंद्रमा के उदित होने का समय बता देंगे। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये देवभूमि ज्योतिष संस्थान का एक प्रतिष्ठित चैनल है जिस पर हम सभी शास्त्र सम्मत जानकारियां देते हैं। मनगढ़ंत तरीके से कुछ नहीं बोलते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है वही हम आपको बताते हैं। सही कथाएं सुनने के लिए और सही तिथियां तथा व्रत की विधि आदि जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, तभी आपको सारे वीडियोस मिल पाते हैं। अन्यथा आपको सारे वीडियो मिलते नहीं हैं, वो छूट जाते हैं। तो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का निशान बना हुआ आया उसको अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोस प्राप्त होते रहें। भगवान गणेश सब पर कृपा करें। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री गणेश।